नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। आज सीबीएसई के नतीजों का ऐलान हुआ। रिजल्ट में दिल्ली की सुकृति गुप्ता ने पूरे देश में टॉप पोजीशन हासिल की। सुकृति को 500 में से 497 अंक हासिल हुए। सीबीएसई 2016 की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। वैसे इसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, लड़कियां अक्सर लड़कों को ऐसी परीक्षाओं में पछाड़ ही देती है। कुल मिलाकर 88.58% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि 78.85% लड़के पास हुए हैं। दिल्ली के मॉन्टफोर्ट स्कूल में पढ़ने वाली सुकृति को 99.4% नंबर मिले हैं और वो थोड़ी ही देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी, अपनी खुशी आप सबके साथ साझा करेंगी, शेयर करेंगी। और शायद सबसे जरूरी बात जो हम और आप हर कोई उनसे जानना चाहेगा कि उनकी कामयाबी का मंत्र क्या है, उनकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है और कैसे जो बच्चे आने वाले सालों में इन एग्जाम्स के लिए बैठने वाले हैं वो कैसे सुकृति की तरह ही टॉप कर सकते हैं। ये जानने की इच्छा हर अभिभावक और उनके बच्चों में होगी जिन्हें आने वाले सालों में इस एग्जाम में बैठना है। तो हमारे साथ सुकृति जुड़ गई हैं, साथ ही उनकी माताजी रेणुका जैन गुप्ता भी हमारे साथ है। लेकिन सुकृति, पहला सवाल आपसे, यकीन कर पा रही हैं आप टॉपर हैं, आपको 497 अंक मिले हैं 500 में से, ये फीलिंग क्या है टॉपर होने की? फीलिंग तो बहुत अच्छी है, बट आई एम ट्राइंग कि इट डजंट गेट टू माई हेड. You can afford it for a short while. You can. And I'm really happy. But I'm really happy, and I'm really happy कि I am the board topper. ये एक्सपेक्टेड था? आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि यू विल फिनिश एज अ टॉपर, या आप खुद सरप्राइज हुई इन रिजल्ट से? Yesterday night I told my mom कि मम्मी आप चिंता मत करो, I'll be the topper, don't worry, sleep. तो ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से सुकृति? ये तो गजब का कॉन्फिडेंस है। I always felt कि मेरे पेपर्स सारे अच्छे हुए हैं, तो I was like कि हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे, and that's all. ये जो 3 नंबर कटे हैं, मेरी जिज्ञासा तो ये जानने में कि 3 नंबर आपके कहाँ पर कटे हैं? एक मार्क कटा मैथ्स में, एक कटा कंप्यूटर साइंस में और एक इंग्लिश में। तो ये जो 3 नंबर कट गए उनको लेके थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई आपको, या आपको लगता है कि चलो ठीक है इतना तो चलता है? नहीं, मैथ्स में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैथ्स में आई होप कि मेरे को 100 मिल जाते शायद, बट देन मे बी मेरी कोई गलती रही होगी पेपर में, ऑब्वियसली। एंड आई एम रियली हैप्पी विद द मार्क्स आई गॉट इन इंग्लिश, एंड कंप्यूटर साइंस इज ओके, राइट, ठीक है। अच्छा, आपकी माता जी रेणुका जैन गुप्ता भी हमारे साथ है। रेणुका जी, आपकी बेटी ने आप टॉप किया है, आप सबके लिए इससे बड़ा गर्व का मोमेंट नहीं हो सकता किसी भी माता पिता के लिए? जी हाँ, मेरे लिए बिल्कुल गर्व की विषय है, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट सुकृति हैज टॉप्ड द बोर्ड। एक्सपेक्ट कर रही थी आप? कॉन्फिडेंट थी? सरप्राइज्ड हुई क्या? क्योंकि सुकृति तो कह रही है मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि मैं तो टॉप करूंगी। यस, आई वाज होपिंग, बट एक्सपेक्टेशंस, सुकृति ने ही कल मुझे बोला मम्मा डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस बट हैव होप्स, एंड कल शाम को उसने बोला था कि मम्मी आप चिंता मत करो, कल मैं टॉप करने वाली हूँ। तो इस प्राउड मम्मी ने अपनी बेटी के लिए क्या किया है? क्या उसकी ऐसी ख्वाहिश थी जो आपने पिछले कुछ घंटों में पूरी कर दी है, या कुछ तैयारी आप कर रही है? इतनी बड़ी खुशी उसने आपको दी है। नहीं, देखिए, एक्चुअली सुकृति हैड बीन हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट, एंड काफ़ी इंडिपेंडेंटली सुकृति ने पढ़ाई की, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों वर्क करते हैं, तो इसका ज़्यादा समय जो है वो अपनी सिस्टर के साथ और नाना नानी के साथ में ज़्यादा बीता, और कज़न्स के साथ। तो इसने जो है मेरा रोल अब लास्ट 3-4 मंथ्स में जब छुट्टी लेके मैंने काम किया है, वो सिर्फ ये है कि उसके खाने पीने का मैंने ध्यान रखा। आई यूज़ टू कुक फॉर हर वट एवर शी लव्स, तो डेली का मेरा यही काम होता था, मेन्यू उसके लिए डिसाइड करके बनाना बस। तो आप कहेंगे आपके हाथ के खाने ने कमाल कर दिया? आपके हाथ का खाना इज द सीक्रेट? वो सीक्रेट है उसकी सक्सेस का? नहीं, it's the divine blessings which have been showered on her, and I think her hard work and consistent approach in study has actually made her successful. बाकी ये चीज़ है कि हमने सोचा ही था कि इसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन टॉप करना, एज माई हस्बैंड हैज़ ऑल्सो स्टेटेड, कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लाइक बीइंग अ एक्सट्रीमली गुड चाइल्ड। अगर 497, 495, 498, इट इज़ लक,
एक्चुअली, तो इसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स का काफ़ी बड़ा रोल है। सुकृति, ऑन अ सीरियस नोट, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय देख रहे होंगे और हर किसी के जहन में, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि मेरे जैसे लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ये सक्सेस 500 में से 497 अंक हासिल करना ये मुमकिन कैसे हो पाया? आप किस तरीके के स्टूडेंट रही हैं? आपने कैसे इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है? कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट देखा? की टू सक्सेस क्या है इसमें? कामयाबी का राज क्या है? की टू सक्सेस मुझे अभी भी लगता है हार्ड वर्क। ओ सुकृति, आई थिंक द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शुरू से क्लियर रखो एंड 11th-12th में सारी चीज़ें जो भी क्लियर नहीं है वो उसी टाइम क्लियर कर लो, दैट्स ऑल। इट्स नॉट लाइक कि दिन में 20 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, जितना सही लगे उतना पढ़ना है, जितनी ज़रूरत लगे उतना पढ़ना है। तो आप कितने घंटे पढ़ती थी? मेरे घंटे कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा फिक्स हो कि आज 7 घंटे पढ़ने हैं, जिस दिन जितना मन करा। मेरे मतलब दिन में मैं कितनी देर पढ़ी हूँ, इट रेंजेस फ्रॉम कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ टू 12 आवर्स, दैट्स ऑल। और रेणुका जी, आप अपना कितना रोल मानती हैं? जो माता पिता आपको देख रहे हैं, हमने कई ऐसे माता पिता भी देखे हैं जो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। आप कह रही हैं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट तो 3-4 महीनों में ही शुरू हुआ। एक माता पिता का कितना रोल होता है एक बच्चे की सक्सेस में? आपने किस तरीके से अपने बच्चे का हौसला बढ़ाया, उसको आगे की तरफ मोटिवेट किया आपने? आप शेयर कर पाएंगी वो डिटेल्स? आई थिंक सुकृति herself was very motivated। मुझे तो उल्टा काम करना पड़ता था कि बेटा पढ़ाई छोड़ो, हम लोग घूमने चलते हैं, बाहर खाना खाने चलते हैं या मौसी के घर चलते हैं। तो उसको तो मुझे रिवर्स डोज देनी पड़ी टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि अदरवाइज सुकृति herself was motivated। और एज फार एज एनवायरनमेंट इज़ कंसर्न, मेरा काम सिर्फ घर में प्रेजेंस का था। ऑफ कोर्स शी यूज़ टू गेट वेरी चीज्ड ऑफ जब मेरे फ़ोन कॉल्स आते थे कि आप बात करना मत, बंद करो, बाहर जाके बात करो, शोर हो रहा है एंड ऑल दैट। तो ऑफ कोर्स टू दैट एक्सटेंट आई डिड डिस्टर्ब हर, बट दैट वाज आल्सो लाइक टू कीप हर चेयरफुल एंड हैप्पी इन द हाउस। आप प्रेशर बनाती थी कभी? आप, मैं इस साल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अतीत में, बीते सालों में क्या कभी ऐसे लम्हे आए जब आपको मोटिवेट करना पड़ा सुकृति को कि नहीं आप स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए? ऐसे लम्हे आए? सुकृति हमेशा से स्टूडियस? सिर्फ एक बार इसका जब NTSC में नहीं हुआ था क्लास 8th में, विच शी क्रैक्ड इन क्लास 10th, I said no, you are going to clear NTSC, जबकि उस समय मुझे नहीं पता था कि ये दोबारा एग्ज़ाम लिख पाएगी। उस समय ज़रूर मैंने इसको पेट किया था। मैंने कहा बेटा हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो उसको इसने बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो किया। शी हैड बीन वर्किंग हार्ड एंड शी वॉज कंसिस्टेंट। तो मुझे लगता है कि एक आधी बार यस, उसको हक करके, प्यार करके, जब थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती है थी, स्पेशली जैसे 8th के NTSC के बाद में हुआ था, उसको मैंने ज़रूर हक किया, उसको प्यार किया एंड आई एश्योर्ड हर विच गॉड एक्चुअली फुलफिल माई होप्स। उसको दोबारा एक ओकेजन मिला NTSC लिखने का और फिर उसने क्रैक किया। जी, तो सुकृति गॉट लॉट ऑफ फेथ इन मी दैट वे। जी, सुकृति, आपकी माताजी जो है वो बता रही है कि किसी तरीके का प्रेशर उनकी तरफ से नहीं आया, लेकिन ऐसे पेरेंट्स का होना जो आपको समझते हों, जो आपको मोटिवेट कर सकें, जो आप पर प्रेशर ना बनाए कामयाबी के लिए, वो कितनी बड़ी हेल्प होता है एक स्टूडेंट के लिए और इस तरीके की कामयाबी दर्ज करने के लिए? वो बहुत बड़ी हेल्प होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को प्रेशर में लाके पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी बच्चा प्रेशर में पढ़ना नहीं पसंद करता, उसका उल्टा इफेक्ट होता है। अगर किसी बच्चे को आप कहो चल पढ़ने बैठ जा, पढ़ाई टीवी बंद कर दे बस अब, तो वो हो सकता है कि आपके कहने पे टीवी बंद भी कर दे, जाके बैठ भी जाए पढ़ने के लिए, बट उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। वो जब तक अंदर से खुद से नहीं पढ़ेगा तब तक प्रेशर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कहा टीवी बंद कर दे, आपको कभी कहा गया? मुझे नहीं लगता आपके पेरेंट्स ने आपसे कभी कहा टीवी बंद कर दे। आप कितना घंटा टीवी देखती हैं? टीवी मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, किसी दिन देख लिया 1 घंटा 2 घंटा, किसी दिन मन नहीं कर रहा 3 घंटा, दैट्स ऑल। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मेरा फिक्स है इतने बजे से इतने बजे ज़रूर देखना है। जो मन करता है मैं देख लेती हूँ, जब जैसे करता है वैसे। सुकृति, आपने टॉप किया है, अब नेक्स्ट क्या? आपका गोल क्या है? आप क्या अकम्प्लिश करना चाहती है? क्या फुलफिल करना चाहती है? ड्रीम क्या आपका? मेरा कोई ऐसे गोल नहीं है कि ये करना है और ये करने पर मेरी ज़िंदगी सफल होगी। मुझे खुश रहना है और जो भी मुझे उस समय पे सही लगता है वैसा करना मैं सही समझती हूँ।
आपकी इस कामयाबी में आपको क्या लगता है, जो आपके टीचर्स हैं, आपका जो स्कूल है, उन लोगों ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है इसमें? आपके जो क्लासमेट्स रहे, उन सब का रोल मानती हैं आप? और अगर है तो कितना बड़ा है? उनका बहुत बड़ा रोल था, मतलब बहुत बड़ा। मतलब मेरे सारे टीचर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, मेरे सारे डाउट्स हमेशा क्लियर करे। और एक हेल्दी कंपटीशन का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि अनहेल्दी कंपटीशन का कभी फ़ायदा नहीं होता। हेल्दी कंपटीशन के तुझे जो नहीं आता तू मुझे समझा दे, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सुकृति, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप ही की तरह बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन एग्जाम्स में। टॉपर तो बहरहाल आप हैं, लेकिन उनके बारे में भी वो क्या कह रहे हैं वो भी आप जरा सुनिए कि 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट पहली बार दिव्यांगों के लिए अलग से जारी किए गए हैं और इस कैटेगरी में फरीदाबाद की मुदिता जगोटा ने टॉप किया है। क्या कह रही हैं वो, सुनवाते हैं। 5 बजे शुरू होती थी एंड रात के 10 o'clock तक पढ़ती थी विद ब्रेक्स ऑफ कोर्स। एंड ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर लीजिए एंड हार्डवर्क करते रहो और डेडिकेशन अपनी कभी मत छोड़ो, विल पावर कभी मत छोड़ो। अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत ग्रेट हाइट्स अचीव कर सकते हो। और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में अजीश सेकर तीसरे स्थान पर रहे। रिजल्ट के बाद अजीश ने अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने टीचर्स, अपने माता पिता और दोस्तों को दिया है। क्या उन्होंने कहा है, आप वो सुनवाते हैं आपको। I'm very happy and proud. I'd like to thank my teachers, parents and friends for motivation and guidance. I was attentive in class, followed my teachers' instructions and studied daily and worked hard. सुकृति, IIT जेई के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहती है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेहनत करनी है, दैट्स ऑल। मतलब रिजल्ट से अटैच होने का फ़ायदा नहीं है। आई वर्कड हार्ड और मेरे को भी अब पेपर देना है। कल मेरा जेई एडवांस है। कैरी ऑन। सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि पेपर कैसा होता है। तो कॉन्फिडेंट है एग्जाम से पहले आप? अब जाहिर तौर पर उस बड़े एग्जाम से पहले इस तरीके के नतीजे, कॉन्फिडेंट होंगी आप? मैं कोई कॉन्फिडेंट कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्क्स से आती है, वो अंदर से आती है अपने आप। सुकृति, आप बहुत यंग हो। सो आपने- आई एम हाँ, रीजनेबली कॉन्फिडेंट, आई गेस। हाँ, प्लीज फिनिश। आप जो कह रही बात पूरी कर लें। नो, दैट्स ऑल। आपने अभी 12th का एग्जाम टॉप किया है और जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लग रही है, आप बहुत सुलझी हुई हो। आप खुद अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाती हो, आप खुद कुछ ड्रीम्स चेज करने नहीं जाती हो। इतना सुलझापन, इतना सीधापन, इतनी क्लैरिटी, ये कहाँ से आई है? ये आई डोंट नो, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा, मतलब कभी भी अगेन हमारे ऊपर टीचर्स ने भी प्रेशर नहीं बनाया कि बेटा बस अब पढ़ने बैठ जाओ। दे हैव ऑलवेज हेल्प मी एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स। शुक्रिया सुकृति, लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। बहुत सारी बधाई आपको भी, आपके परिवार वालों को भी और आपके स्कूल वालों को भी, और इस उम्मीद के साथ कि आप जिस भी फील्ड में जाएं चमकें और ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करती रहें, लोगों को प्रेरित करती रहें।